तो 1 अक्टूबर 2024 को ईरान जो होता है वो इसराइल के ऊपर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। और इसी वजह से जो इसराइल की जो मिलिट्री है उसका ये कहना है कि लगभग जो मिसाइल्स है उसे इंटरसेप्टेड किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि साउदर्न और सेंट्रल इसराइल में गिरा हुआ है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक के दौरान एक पैलेस्टाइन आदमी की मौत भी हुई है। और ये जो ईरान से इजराइल की तरफ जो अटैक किया गया है वो एक ही साल में सेकेंड टाइम किया गया है, जबकि पहली बार अप्रैल 2024 में 300 मिसाइल के साथ की गई थी। तो IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक ये जो अटैक हुई है इस अटैक में लगभग 180 मिसाइल्स इन्वॉल्व हुई थी। लेकिन ईरान की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इजराइल की ओर ईरान ने लॉन्च की थी। 1 अक्टूबर को लोकल टाइम 19:30 में जितने भी 10 मिलियन जो लोग थे उन सब लोगों को जो बॉम्ब शेल्टर है उधर शिफ्ट होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि मिसाइल की वजह से जो सायरन है वो बजने लग जाता है। और BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये वीडियो जेरूसलम की है। और काफ़ी ऐसे मिसाइल्स है जो कि इसराइल के अंदर गिरा हुआ है। और उसमें से एक मिसाइल जो कि मोसाद जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी हेडक्वार्टर के सामने भी गिरा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक ही साल के अंदर ये जो ईरान है वो एक बार नहीं बल्कि दो बार इसराइल के ऊपर अटैक की है। तो 13 और 14 अप्रैल 2024 में क्या होता है कि ईरान जो होता है वो लगभग 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ इसराइल के ऊपर अटैक करता है। और इस अटैक में 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 110 बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो शामिल होता है। और इसराइल का कहना है कि लगभग 99% जो मिसाइल्स है वो इसराइल के आउटर स्पेस में या फिर कंट्री के अंदरों से इंटरसेप्टेड किया गया है। इसी अटैक को लेकर ईरान ये कहता है कि इसराइल जब सीरिया में अटैक की थी तो सीरिया में जो इसकी कैपिटल दमास्कस है जहाँ पे जो ईरान की जो एम्बेसी है उसकी बिल्डिंग पे भी अटैक की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि लगभग 13 लोगों की जान गई थी। और इसके साथ साथ मोहम्मद रेजा जिहादी जो कि एक सीनियर कमांडर है ईरान की, उसकी भी जान गई थी। लेकिन इसराइल का ये कहना था कि ये कोई एम्बेसी बिल्डिंग नहीं थी बल्कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग बिल्डिंग थी जहाँ पर हिजबुल्लाह जो कि एक ग्रुप है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ईरान का यही कहना था कि जब इसराइल ने जो कि एम्बेसी बिल्डिंग जो कि ईरान की थी सीरिया में वहाँ पर जो अटैक की थी उस अटैक की वजह से जो लगभग लोगों की जो जान गई थी वो इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए ये अटैक की थी। तो जो पहली बार ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 मिसाइल के साथ और ड्रोन्स के साथ जब अटैक की थी तो उसमें से जो लगभग ड्रोन्स और मिसाइल्स थे उसको US, UK, फ्रांस और जॉर्डन के द्वारा इंटरसेप्टेड की गई थी। लेकिन बाकी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो इसराइल की जो 3 टायर अम्ब्रेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम थी उसके द्वारा नाकामी की गई थी। तो इसराइल के पास जो 3 टायर अम्ब्रेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो असल में है क्या चीज़? तो ये जो 3 टायर अम्ब्रेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें जो टॉप टायर में आता है वो आता है आरो, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्टेड करने के लिए काम पे आता है और जिसकी रेंज लगभग 2400 किलोमीटर तक रहता है। और जितने भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो कि ईरान की तरफ से इसराइल में आया है यही एक डिफेंस सिस्टम है जो कि उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकामी की है। और ये जो फुटेज आप देख रहे हो जो कि आउटसाइड एटमॉस्फेयर में है, यही जो डिफेंस सिस्टम है वो एक मिसाइल को नाकामी करते हुए ये फुटेज ली गई थी। तो नेक्स्ट आता है डेविड स्लिंग्स जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और जो ड्रोन्स होता है उसको 300 किलोमीटर के अंदर इंटरसेप्टेड कर सकता है। और नेक्स्ट आता है आयरन डोम जो शॉर्ट रेंज रहता है, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह हो गया, लगभग 70 किलोमीटर की इसकी रेंज रहता है और उसी रेंज में जितने भी ड्रोन्स आता है उसे इंटरसेप्टेड कर सकता है। लेकिन ईरान के पास भी बहुत सारे ऐसे एडवांस्ड मिसाइल्स है जिसमें आप ये लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें से सहाब जो कि लगभग 2000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। और इस लिस्ट में और एक भी मिसाइल नहीं है जो कि पिछले साल 2023 में जिसका नाम है फतेह उसे डेवलप की गई थी ईरान के द्वारा। तो अप्रैल 2024 से पहले ये जो ईरान है वो इसराइल के ऊपर प्रोक्सीज के थ्रू जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास ऐसे एजेंसी ग्रुप के द्वारा अटैक करता था। लेकिन ये प्रोक्सीज के द्वारा अटैक क्यों करता था? होता क्या चीज़ है कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर इसराइल के होना कहीं ना कहीं ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ है और इसके साथ साथ जो पैलेस्टाइन है उसे पसंद नहीं था। और पैलेस्टाइन के जो लीडर्स थे ये जो इजराइल है उसे कैंसर के ट्यूमर की तरह ट्रीट करते थे, ताकि उन लोगों को ये लगता था कि इसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ है उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि ये जो इजराइल है वो कहीं ना कहीं जो पैलेस्टाइन की जो ज़मीन है उसे कब्जा करके रखा है। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए जो पैलेस्टाइन है उसे इजराइल से प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल के आसपास एरिया में क्या किया कि हमास, हिजबुल्लाह ऐसे जो ग्रुप है उसको बनाने लगा और इन्हें प्रोक्सी ग्रुप कहा जाता था और इन्हीं के द्वारा कंटिन्यूअसली जो इजराइल है उसे अटैक किया जाता था।
तो 1990 के दौरान क्या हुआ कि ये जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की सोचा, और ये जो ईरान के जो लीडर थे उनको यही लगता था कि यदि उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो यूएस जो है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए कभी भी नहीं सोचेगा। लेकिन इजराइल जो है वो इसी चीज़ को एक थ्रेट के तौर पर मानता था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा तो इजराइल तो खत्म। और यहीं से शुरू होता है ईरान और इजराइल के बीच में एक प्रॉक्सी वार। तो ये जो इजराइल है वो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसमें वो ये कहता है कि यदि उन्हें ये लगता है कि कोई देश ऐसा वेपन्स बना रहा है जिससे इजराइल को खतरा हो सकता है, तो इजराइल क्या करता है कि उसी देश में घुसकर उसी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो 1981 में जो इराक थी वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो सेंटर था, तो इजराइल को ये लगता था कि ये एक थ्रेट हो सकती है उन लोगों के लिए, तो उसके ऊपर भी वो अटैक की थी। तो जब इजराइल को ये लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा हुआ है, तो ऐसे ही एक घटना होता है 2007 में, जिस टाइम पे जो ईरान की जो साइंटिस्ट थी जिन लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे थे, उन लोगों की मिस्टीरियसली डेथ होने लगी। तो जब इजराइल को ये लगता है कि कोई देश उसके खिलाफ में हो रहा है, तो इजराइल क्या करता था कि उसी के देश में घुसकर उसने मारता था। और इसी चीज़ का प्रूफ आप ये ले सकते हैं कि रिसेंटली जो पेजर अटैक लेबनान में हुआ था, उसमें जो हिजबुल्लाह ग्रुप थी उसकी जो हेड थी वो खुद मोसाद का एजेंसी था। तो इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये एक मीटिंग में कहा है कि जो भी ईरान के द्वारा जो भी मिसाइल अटैक किया गया है उसे नाकामी कर दिया गया है। और इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरान जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और इस चीज़ के लिए उसे बहुत बड़ी चीज़ भारी पड़ने वाला है। इसके अलावा जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट, उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है वो कोई छोटी सी गलती नहीं की है और इसी वजह से उसे बहुत बड़ी प्राइस जो है वो चुकाना पड़ेगा। तो यही थी मोटा मोटी कहानी ईरान और इजराइल के बीच में। तो यदि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।